यह कहानी एक साधु और एक वैश्या की है। कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस कहानी को ब्लूटूथ या हेडफोन लगाकर ध्यान से सुनिए व देखिएगा। कहानी बहुत अच्छी है। चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई आने वाली प्रत्येक कहानी को आप सबसे पहले देख व सुन सकें। कहानी अच्छी लगने पर लाइक व डिसलाइक कर दीजिएगा। एक बार की बात है, एक वैश्या बिल्कुल अकेली रहा करती थी। इस दुनिया में उस वैश्या का अपना कोई नहीं था, बस उसके पास का धन ही उसका साथ देता था। वो इतनी सुंदर थी कि दूर दूर के बड़े बड़े सेठ, साहूकार, राजा महाराजा तक उसके चक्कर लगाते थे। अनेकानेक बुलावों और निमंत्रणों को भी वो ठुकरा दिया करती थी। आसपास के लोग उस वैश्या से घृणा किया करते थे, परंतु वह कभी किसी से कुछ नहीं कहती, ना ही किसी ने उस वैश्या की तरफ से कोई अभद्रता देखी थी। वह बहुत अधिक सुंदर थी, उससे कहीं अधिक सुंदर उसका हृदय था। जहां वह रहती थी उसके बाहर एक छोटा सा मंदिर भी बनवा रखा था। प्रतिदिन नित्यकर्म से निवृत्त व पवित्र होकर नियमित रूप से भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। वैश्या होने के बावजूद भी उसका किसी के प्रति मन से कोई आकर्षण नहीं था। एक दिन की बात है, वह अपने महल में बैठी थी। सभी नौकर चाकर अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। वैश्या ने देखा, एक नौजवान साधु जा रहे हैं। साधु के तेज को देखकर पहली बार हैरान रह गई। वास्तव में साधु नहीं, वह किसी राज्य का शूरवीर, बलशाली, सुगठित, सौष्ठव राजकुमार लग रहा था। वैश्या ने ऐसा नौजवान साधु पहली बार देखा था। वह तुरंत जाकर साधु महात्मन के पास पहुंची। चरण स्पर्श करने ही जा रही थी कि दूर खड़े शहर के कई लोग यह देख रहे थे। तुरंत चिल्लाकर बोले, महात्मन आप हट जाएं, यह एक वैश्या है। यह एक चरित्रहीन स्त्री है। यह सुनकर साधु शांत खड़े हो गए। साधु महात्मन ने वहां पर खड़े मुखिया से कहा, यह बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं। फिर साधु ने मुखिया का दाहिना हाथ पकड़ा और कहा, अब आप बाएं हाथ से ताली बजाकर दिखाए। इस पर मुखिया बोला, महात्मन आप स्वयं जानते हैं कि एक हाथ से ताली कैसे बजा सकता हूँ। साधु बोले, जिस प्रकार ताली एक हाथ से नहीं बजाई जा सकती है, उसके लिए दूसरे हाथ का साथ जरूरी है। उसी प्रकार स्त्री स्वयं चरित्रहीन नहीं होती है। इसमें पुरुषों की भागीदारी अग्रिम होती है। यह सुनकर वहां खड़े सभी पुरुषों की आंखें शर्म से झुक गईं। धीरे धीरे करके वहां खड़े सभी लोग तितर बितर होते हुए एकमेक कर चले गए। इधर वैश्या साधु की बातें सुनकर स्तब्ध रह गई थी। फिर कहने लगी, महात्मन मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ और साथ ही आपसे मेरे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करने की विनती करना चाहती हूँ। साधु ने स्वीकृति से सर हिला दिया। फिर जाकर भोजन किया। अब साधु महात्मन जाने को तैयार थे। तब तक वैश्या चरणों पर गिरकर बोली, महात्मन अब शीघ्र ही बरसात होने वाली है और साथ ही अगले 4 महीने बरसात का मौसम रहेगा। कृपा करके आप मेरे यहाँ ये 4 मास बिताए। मैं धन्य हो जाऊंगी। आपकी पूजा पाठ आदि में मैं कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने दूंगी। साधु चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, मैं स्वयं यह निर्णय नहीं ले सकता हूँ। मुझे अपने गुरुदेव से पूछना होगा, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। इतना कहकर साधु महात्मन वहां से चले गए। गुरुदेव के पास पहुंचकर किस्सा सुनाते हुए कहा, एक महिला 4 मास तक उसके घर पर निवास हेतु याचना कर रही है। आप जैसा आदेश करेंगे मैं वही करूंगा। जबकि गुरुदेव के अन्य शिष्यों ने उस वैश्या के बारे में अच्छी तरह सुन रखा था। वो गुरुदेव से मना करने का आग्रह कर रहे थे, परंतु गुरुदेव ने कुछ सोचने के बाद जाने के लिए आदेश दे दिया। वह साधु वैश्या के पास चला गया। यहाँ गुरुदेव के शिष्य इस फैसले पर बहुत नाराज थे और तरह की बातें करने लगे। आखिर 4 मास बीतने के बाद वह साधु आश्रम लौटा तो गुरुदेव ने देखा साथ में वह स्त्री भी आई। पास आते ही फूट फूट कर रोने लगी। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए बोली, गुरुदेव मुझे भगवत ज्ञान प्रदान कर मेरा जीवन कृतार्थ करिए। अब शेष जीवन में भगवत भजन और गरीबों की मदद करने में गुजारना चाहती हूँ। गुरुदेव को सब कुछ समझते देर नहीं लगी। उन्होंने अन्य शिष्यों को बुलाकर बताया कि जब यह साधु जाने की बात कह रहा था तब एक वैश्या को महिला कहकर संबोधित किया था। अर्थात भगवान की बनाई दुनिया में कोई भी व्यक्ति चरित्रहीन नहीं होता और मनुष्य जिस दृष्टिकोण से स्वयं को और दुनिया को देखता है वैसे ही मनुष्य के मनोभाव हो जाते हैं। वैश्या बोली, महात्मन मैंने पूरा प्रयास किया कि साधु महात्मन में किसी भी प्रकार से कमोवेश प्रवृत्ति जागृत हो, किंतु मैं हार गई। धीरे धीरे साधु महात्मन को देखकर मेरे अंदर भगवत भजन की लालसा जागने लगी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने अपना वैश्यापन मन से निकाल दिया। अब सारी संपत्ति निर्धनों में बांटकर सुख से महात्मन आपके बताए मार्ग पर चलकर अपनी जिंदगी भी बिता दूंगी। दोस्तों, दुनिया में सब कुछ हमारे निर्णय पर निर्भर होता है। हम जैसी चाहें वैसी जिंदगी अपने निर्णय के अनुसार जी सकते हैं।
देखने की बात होती है कि हम अपनी जिंदगी में सर्वाधिक महत्व किसको देते हैं। यदि गलत चीजों महत्व देंगे तो परिणाम गलत ही मिलेगा। कहानी लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।